Hello dear student, in this video we are going through totem pole output connection of the TTL logic family. TTL come in one of the three output circuit configuration. TTL जो सर्किट है उसका आउटपुट कनेक्शन है वो तीन कॉन्फ़िगरेशंस में हो सकता है. फर्स्ट वन इज़ टोटम पोल आउटपुट, सेकेंड वन इज़ ओपन कलेक्टर आउटपुट एंड थर्ड वन इज़ ट्राई स्टेट आउटपुट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो थ्रू टोटम पोल. टोटम पोल क्यों कहते हैं, क्या होता है और किस तरह का कनेक्शंस होते हैं एज अ TTL आउटपुट के अंदर, क्या एडवांटेज है एंड क्या इसकी डिसएडवांटेज है. फर्स्ट वन इज़ टोटम पोल. In the circuit diagram of TTL NAND, transistor Q3 and Q4 are connected in totem pole output connection. What is the totem pole connection? Connection is such arrangement either Q3 and Q4 connect at a time depending upon the logic status of the input. Both cannot be on or off at the same time. This is called totem pole. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था TTL बेसिक, दैट इज़ द TTL NAND लॉजिक गेट. उसके अंदर लास्ट जो आउटपुट स्टेज है उसमें Q3 और Q4 इस तरह से लगे हुए हैं कि हम जो आउटपुट ले रहे हैं वो इस तरह से हो कि Q3 एंड Q4 कभी भी एक टाइम पे कंडक्ट ना कर सके, ऑन ना हो सके. एक ऑन है तो एक ऑफ है. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड टोटम पोल. ओके, if Q4 is on, if Q4 जो नीचे वाला ट्रांजिस्टर है Q4 is on, its base is at 0.7 voltage with respect to ground. ओके, Q4 ऑन है तो उसका जो ग्राउंड के साथ वोल्टेज है VBE4 दैट इज़ अ 0.7 वोल्टेज बिकॉज ये फॉरवर्ड बायस में. करंट फ्रॉम Q2's emitter flow into the base of Q4. So Q4 is turned on. So when Q4 is on, Q2 has to be on. Q4 ऑन होने के लिए पहले Q2 ऑन होना ज़रूरी है. When Q4 is on, Q2 has to be on. Therefore, its collector to emitter voltage VCE saturation. जब सैचुरेटेड होता है तो कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज एट द सैचुरेशन NPN ट्रांजिस्टर इज ऑलमोस्ट 0.3 voltage. So at the Q3 VB3 base of the Q3 transistor should be 0.7 plus 0.3 equivalent to 1 volt. जो है वोल्टेज वो कितना है 1 वोल्ट है Q3 पे. जब Q3 और Q2 और Q4 ऑन है तो हमने वोल्टेज निकाला है एट द बेस ऑफ Q3. Q3 पे जो वोल्टेज है वो कितना हमें मिल रहा है जब Q2 और Q4 ऑन है तो हमें मिल रहा है 1 वोल्ट. नेक्स्ट, एग्जैक्टली कितना वोल्टेज चाहिए Q3 को ऑन होने के लिए वो हम देखते हैं. फॉर Q3 टू बी ऑन, इट्स बेस इमिटर जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड बायस्ड. Q3 NPN ट्रांजिस्टर है, इसको ऑन होने के लिए जो बेस टू इमिटर हमारा जंक्शन है शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड. व्हेन Q4 इज़ ऑन, डायोड हैज़ टू बी ऑन फॉर Q3 टू बी ऑन एट द सेम टाइम. यदि हमें Q3 को ऑन करना है, Q4 ऑन है, तो हमने सर्किट में देखा वहाँ एक डायोड कनेक्टेड है बिटवीन द Q3 एंड Q4. तो इट मीन्स डायोड भी ऑन होना चाहिए उस कंडीशन में. सो द बेस वोल्टेज ऑफ Q3, तो Q3 पे कितना वोल्टेज होगा जब Q2 और Q4 ऑन है तो उस टाइम में कितना रिक्वायर्ड वोल्टेज होगा दैट कैलकुलेटेड बाय VE4 सैचुरेटेड प्लस डायोड वोल्टेज दैट इज़ द डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है VD प्लस VBE3 ये वोल्टेज है बेस टू इमिटर वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर Q3. VCE दैट इज़ द सैचुरेटेड वोल्टेज दैट इज़ द 0.3. VD दैट इज़ द डायोड वोल्टेज दैट इज़ द 0.7 एंड VBE3 जो बेस टू इमिटर वोल्टेज है फॉर द ट्रांजिस्टर 3 इज ऑलमोस्ट 0.7. इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1.7 वोल्ट. इतना वोल्टेज हमें चाहिए Q3 को ऑन होने के लिए व्हेन Q4 इज़ आल्सो ऑन. बट हमने पहले देखा
कि Q जो 3 है उस पर हम जो वोल्टेज मिल रहा है वो 1 वोल्ट मिल रहा है, जबकि Q4 ऑन है। इसका मतलब यदि Q4 ऑन है तो Q3 ऑन होने के लिए हमें वोल्टेज चाहिए 1.7, लेकिन हमें मिल रहा है 1 वोल्ट। इट मीन्स इस कनेक्शन से कभी भी Q3 और Q4 एक टाइम पे ऑन नहीं हो सकते। सो इट इज़ कॉल्ड टोटम पोल कनेक्शन। For it to be on, VB3 is only 1 volt. When Q4 is on, Q3 cannot be on. Hence, it can be conduct that Q3, Q4 do not be conduct at the same time or simultaneous. What is the advantage of totem pole? Okay, I think it's clear the function of totem pole transistor arrangement in the TTL circuit. Let's see the circuit of basic TTL again. See here, this is the 2 input TTL NAND gate, that is a basic circuit. हम बात कर रहे हैं इस आउटपुट कनेक्शन की। ये 3 कॉन्फ़िगरेशंस में हो सकता है। फर्स्ट वन है हमारा टोटम पोल कनेक्शन, मीन्स यहाँ पे जो आउटपुट है वो टोटम पोल कनेक्शन के थ्रू कैसे मिल रहा है। टोटम पोल बोलते हैं Q3 और Q4 एट ए सेम टाइम, एट ए टाइम दैट इज़ अ साइमल्टेनियसली कैन नॉट बी ऑन। ये कभी भी दोनों एक साथ ऑन नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड टोटम पोल कनेक्शन। ठीक है, इसके लिए हमने निकाला है पहले Q1, Q2, Q3। जब ये Q2 ऑन है तभी हमारा Q4 ऑन है, ये सैचुरेटेड में चला जाएगा, और ये हमारा ऑन है तो ये भी सैचुरेशन में चला जाएगा। अब यदि हम चाहते हैं Q3 ऑन हो तो ये डायोड भी ऑन होना चाहिए, तो हम यहाँ पे जो वोल्टेज है वो निकाल लेंगे Q3 को कितना वोल्ट मिल रहा है। इट मीन्स VBE2 दैट इज़ द VC सैचुरेटेड दैट इज़ द 0.3 वोल्ट। दिस इज़ द VBE3 दैट इज़ द बेस टू इमीटर वोल्टेज, वो 0.7 है, एंड डायोड वोल्टेज दैट इज़ द 0.7। ओके, तो कितना वोल्टेज चाहिए, कितना हुआ 0.3, 0.7 और 0.7, इट मीन्स 1.7 वोल्ट चाहिए Q3 को ऑन होने के लिए। बट इन कंडीशन जब Q2 ऑन है, Q4 ऑन है, तो इसे कितना वोल्ट मिल रहा है, दैट इज़ मेन थिंग, दैट इज़ द ऑन है तो दैट इज़ द सैचुरेटेड वोल्टेज दैट इज़ 3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, एंड दैट इज़ द VBE दैट इज़ द 0.7 वोल्ट। इट मीन्स 0.3 प्लस 0.7 इट इज़ 1 वोल्ट। इसे सिर्फ यहाँ पे 1 वोल्ट मिल रहा है, इसलिए ये ऑन नहीं हो सकता। ये ऑन है बट ये ऑन नहीं हो सकता, इसको ऑन होने के लिए 1.7 वोल्ट चाहिए, इतना रिक्वायर्ड है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि कभी भी ये दोनों साइमल्टेनियसली ऑन नहीं होंगे एट द सेम टाइम, दैट इज़ द टोटम पोल। ऐसा करने की क्या वजह है, उससे क्या बेनिफिट्स हैं। लेट्स सी द एडवांटेज ऑफ TTL or totem pole connection. These are advantages of totem pole output connection. By introducing diode and Q3, the power distribution in the circuit is reduced. डायोड और Q3 यूज़ करने की वजह से पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूस हो जाएगा। क्यों, Q4 ऑन है हमारा और Q3 ऑफ है, तो कोई भी करंट नहीं फ्लो होगी थ्रू द R4 और कोई भी रेजिस्टेंस लॉसेस नहीं होंगे, पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट एडवांटेज, another advantage of totem pole is when output is high, Q3 is on and acting in the emitter follower mode. It will therefore have a very low output impedance. Because of this low output impedance, any stray capacitance at the output can be charged or discharged very rapidly through this low impedance, thus allowing quick transition at the output from one stage to another. एक स्टेज से दूसरे स्टेज का जो ट्रांजिशन है बहुत जल्दी हो जाएगा, क्विकली हो जाएगा इस टोटम पोल कनेक्शन की वजह से। नेक्स्ट, टोटम पोल कनेक्शन हैव सम एडवांटेज। फर्स्ट वन इज ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ द आउटपुट फ्रॉम लो टू हाई, Q4 turns off more slowly then Q3 turns on. As a result, there will be a small fraction of both transistors are connecting, thus drawing heavy current flow in the supply. So TTL circuit suffer from internally generated current transitions or current spikes because of totem pole connection. इसका मतलब है कि जब यदि दोनों
स्मॉल टाइम के लिए दोनों एट इट सेम टाइम ऑन हो जाएंगे तो करंट स्पाइक्स हो जाएगी ड्यू टू हैवी करंट सप्लाई के थ्रू. And last one is totem pole output cannot be wired ANDed, that is the output of a number gates cannot be tied together to obtain AND operation of this output. Okay, these are the advantage and disadvantage of the totem pole output connection. Okay, what is the main function of diode in the totem pole output? हमने जो diode लगाया है उसका क्या function है? Let's see. In totem pole output, when Q4 operate in saturation means Q4 is on, Q3 must be cut off or off, and vice versa. Diode D is used in circuit to keep Q3 is off when output is low. जब आउटपुट लो है तो Q4 ऑन होगा, इसलिए Q3 इज ऑफ होगा. इसकी जिम्मेदारी होगी डायोड की. When Q2 और Q4 are in saturation, the voltage available at the base of Q3 is 1 volt, we can calculate earlier. In the absence of diode, the voltage required as the base of Q3 so that it start to conduct. यदि एप्सम डायोड को हटा दें तो वहाँ पे कितने वोल्ट की ज़रूरत होगी? लेट्स सी VBE3 दैट इज़ द बेस ऑफ द Q3 कितना होना चाहिए? दैट इज़ द सेचुरेशन वोल्टेज ऑफ सेकेंड ट्रांजिस्टर, that is the VCE2 that is a 0.2 volt, and VBE that is the cut-in voltage of Q3. It should be 0.2 or 0.5, that is 0.7, and 0.7 voltage available at the base of Q3 is greater than the voltage required, and hence both Q3 और Q4 are in saturation. वो on हो जाएगा, saturation हो जाएगा. In this so diode is used in the circuit, इसलिए हम उसे डायोड में यूज़ करेंगे. इन द प्रेजेंस ऑफ डायोड द वोल्टेज रिक्वायर्ड एट द बेस ऑफ Q3, द ट्रांजिस्टर कनेक्शन कितना होना चाहिए यदि हम डायोड को यूज़ कर लेते हैं? इट शुड बी 1.4 बिकॉज अक्रॉस द डायोड वोल्टेज दैट इज़ द कट इन वोल्टेज ऑफ डायोड इट इज़ 0.7, it is total is 1.4. The voltage available at the base of Q3 is less than the voltage required, hence Q3 is operating and cut off. It means totem pole connection कहता है कि दोनों में से एक ऑन होना चाहिए, एक ऑफ होना चाहिए. यदि हम डायोड को हटा देते हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल. डायोड उस प्रॉपर्टी को मेंटेन कर रहा है कि एक Q3 ऑन है तो Q4 ऑफ है और Q4 ऑन है तो Q3 ऑन है, बिकॉज इसका जो कट इन वोल्टेज है वो इसमें बड़ा रोल दे रहा है. इट मीन्स डायोड शुड बी प्रेजेंट फॉर टोटम पोल कनेक्शन. इट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ टोटम पोल कनेक्शन. Okay, let's in the next video we can say other output connection is open collector and tri-state, open collector output and tri-state output. Thank you.